अब साल 2030 आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम उस पुराने लकीर के फकीर बने रहें या फिर पढ़ाई का तरीका बदलकर दुनिया का टेक लीडर बन जाए। हमें एग्जाम पास करने वाले बच्चे नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सोल्व करने वाली माइंड चाहिए। दशकों से भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार में बस एक ही बात सिखाई गई, बेटा बस एक बार जी जान लगाकर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आज साल 2026 में यह सपना पूरी तरह तार तार हो चुका है। जिस सुनहरे भविष्य का सपना देखकर लाखों युवाओं ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल किताबों और कोचिंग सेंटरों में झोंक दिए, आज वो खुद को एक ऐसा चक्रव्यूह में पा रहे हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है, और वो है द ग्रेट इंडियन एजुकेशन ट्रैप। चलिए सीधा डाटा पर आते हैं, क्योंकि डाटा झूठ नहीं बोलता। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर तैयार करता है, लेकिन इस बाढ़ में से मुश्किल से 10% को ही उनके फील्ड में नौकरी मिल पाती है। और अगर आपको लगता है कि मेडिकल फील्ड बिल्कुल सेफ है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की वार्निंग आपको चौंका देगी। आईएमए के मुताबिक हर साल 1 लाख से ज्यादा नए एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, फिर भी किसी भी समय 1.5 लाख से ज्यादा डॉक्टर बेरोजगार बैठे रहते हैं। देश में हर 10,926 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर है, यानी जहां जनता का इलाज नहीं हो पा रहा, वहीं डॉक्टरों के पास काम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा से ऐसा नहीं था। 1991 से पहले पूरे देश में केवल 3400 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और तब नौकरी का मतलब सिर्फ नौकरी होता था। और फिर आया साल 1991, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोला और देश में आईटी बूम यानी सॉफ्टवेयर क्रांति आया। नासकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक जो आईटी इंडस्ट्री 1990 में $150 मिलियन की थी, वो साल 2000 आते आते $5.7 बिलियन की हो गई। इंजीनियरों की सैलरी अचानक कई गुना बढ़ गई, और हर फैमिली का एक ही सपना हो गया, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा। लेकिन ये सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। आज भले ही इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट $254 बिलियन को पार कर चुका है, लेकिन एक आम बीटेक फ्रेशर की सैलरी आज भी 18 से 25 हजार महीना ही है। सबसे शॉकिंग बात, ये सैलरी पिछले 10 सालों से बिल्कुल नहीं बढ़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% ग्रेजुएट्स को सही प्लेसमेंट नहीं मिल पाता, और जो मिलता भी है वो बहुत कम पैसों में बेसिक कोडिंग या टेस्टिंग का होता है। जब मार्केट में क्रेज बढ़ा तो पढ़ाई को एक बड़ा बिजनेस बना दिया गया। 1990 में जहां पूरे देश में सिर्फ 550 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वो 2023 तक बढ़कर 6500 से ज्यादा हो गए। सीट्स 23 लाख सालाना हो गई। इस अंधी दौड़ ने पूरे देश में एग्जाम का पागलपन पैदा किया। आज जेईई देने वाले 12 लाख और नीट देने वाले 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जबकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। अब हालत ये है कि एआईसीटीई के मुताबिक देश भर में 40% से ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स खाली पड़ी है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि यहाँ पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। देश के 93% कॉलेजेस ऐसे हैं जहां आधे बच्चों का भी प्लेसमेंट नहीं हो पाता। वहीं डॉक्टर्स का क्राइसिस और बड़ी है। एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस के सीट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में 30 से 50 लाख तक की फीस है। इतने खर्च करने के बाद डॉक्टर्स बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम पैसों में काम करते हैं। इस खराब सिस्टम से तंग आकर देश के युवा अपने ही फील्ड से भाग रहा है। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में यूपीएससी यानी आईएएस आईपीएस के एग्जाम पास करने वाले 60% से ज्यादा लोग इंजीनियर्स या डॉक्टर हैं। आईआईएम्स यानी मैनेजमेंट कॉलेज के 75% सीट्स इंजीनियरों से भरी है, क्योंकि वो अपना कैरियर को रीसेट करना चाहते हैं। और तो और सिर्फ एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा इंजीनियरों ने देश छोड़ दिया। लेकिन असली मुसीबत तो अब आ रही है, और उसका नाम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एमसी किन्से की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंट्री लेवल की कोडिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसी नौकरियां 2030 तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और इसीलिए आईटी कंपनीज ने कैंपस हायरिंग में 30 से 40% तक की कटौती कर दी है। जहां यूएस और चाइना के 40% इंजीनियर्स को एआई पर काम करने आता है, वहीं यह संख्या इंडिया में केवल 3% है। नीति आयोग ने वार्निंग दी है कि अगर हम अभी नहीं बदले तो एआई के चलते इंडिया 40 लाख से ज्यादा नौकरी और $75 बिलियन गंवा सकता है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? हमें 5 सीधे कदम उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, खराब कॉलेजेस को बंद करना होगा। एआईसीटीई को 0% प्लेसमेंट वाले कॉलेज को बंद करना होगा ताकि सीट कम हो और क्वालिटी बढ़े। नंबर 2, न्यू टेक पर ध्यान।
सिलेबस बदलकर कॉलेज में एआई, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर डिजाइन सिखाया जाए। नंबर 3, वोकेशनल ट्रेनिंग। सिर्फ डिग्री के पीछे भागने के बजाय 6 महीना तक प्रैक्टिकल स्किल कोर्स कराए जाए। नंबर 4, स्टार्टअप फंड। नए आइडियाज वाले स्टूडेंट को सरकारी फंड और टैक्स में छूट मिलना चाहिए। नंबर 5, पेरेंट्स की सोच। सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के बजाय नए जमाने के करियर ऑप्शन को अपनाना होगा। अब साल 2030 आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम उस पुराने लकीर के फकीर बने रहें, या फिर पढ़ाई का तरीका बदलकर दुनिया का टेक लीडर बन जाए। हमें एग्जाम पास करने वाले बच्चे नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सोल्व करने वाली माइंड चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।